नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हैं हम आपके सामने। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी, जैसा कि आप ये पीसीबी देख के समझ ही गए होंगे, 24/7 माइक्रोटेक का इन्वर्टर है 1125 और इसमें ओवरलोड की फ़ॉल्ट है। तो आज हम ओवरलोड की सेक्शन की पूरी जानकारी समझेंगे। दोस्तों, इसमें 4 चैनल होते हैं, आपको जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बता के रखा हुआ है। साइन वेव इन्वर्टर है और यहाँ पे ड्राइवर आईसी लगी हुई होती है। कभी मॉसफेट फट जाते हैं तो ये ड्राइवर आईसी और मॉसफेट चेंज करने होते हैं। इसकी वजह से भी हमें ओवरलोड की समस्या का प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लेकिन ओवरलोड सेक्शन कैसे काम करता है, इसकी पूरी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, इस इन्वर्टर में मैंने 12 वोल्ट की सप्लाई दे के रखी है ऑलरेडी। 2 बारीक वायर से पीसीबी मैंने बाहर निकाल लिया है क्योंकि रिपेयर करने में काफ़ी आसानी होगी उससे। तो आइए मैं आपको यहाँ पे इसका पैनल लगा के आपको दिखा देता हूँ कि प्रॉब्लम्स इसमें क्या है। तो जैसे हम इन्वर्टर ऑन करते हैं दोस्तों, यहाँ पे तुरंत ओवरलोड की लाइट शो हो जाती है और बजर हमारा बजने लगता है। तो इस तरीके की अगर फॉल्ट आती है तो उसको कैसे ठीक करना है, और साथ ही साथ इस क्या जो ओवरलोड सेक्शन है इसके बारे में हम अच्छी तरीके से आज समझेंगे। कहाँ कहाँ कौन सी सप्लाई इसमें होती है और कैसे काम करता है, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में समझेंगे। तो दोस्तों, जैसे इन्वर्टर ऑन करते हैं ओवरलोड आ जाता है, इसको ठीक करने के बारे में हम आज जानते हैं। तो दोस्तों, इन्वर्टर का स्विच मैंने बताया, जैसे ऑन करते हैं तुरंत ओवरलोड आ जाता है। इस कंडीशन में हमें क्या चेक करना होगा, इसके बारे में पूरी डिटेल यहाँ पे इस वीडियो में आपको मिल जाएगी और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि 24/7 में ओवरलोड सेक्शन कैसे काम करता है। तो आप पूरी अगर वीडियो आप अच्छे से देखते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी है ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। तो इन्वर्टर हमारा यहाँ पे जैसे ही ऑन करते हैं ओवरलोड आ जाता है। इसको ऑन ऑफ करके मैं आपको कई बार दिखा भी देता हूँ। तो दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे आपके लिए बनाई जा रही हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारे चैनल पे बने हुए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप ये वीडियो पहुँचाएँ, जिससे हमारे टेक्नीशियन भाई को हेल्प मिल सके। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि माइक्रोटेक 24/7 का जो इन्वर्टर है, इसका ओवरलोड सेक्शन कैसे वर्क करता है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे देखने वाली बात यह है, सेंसिंग आईसी माइक्रो कंट्रोलर आईसी जो होती है, ओवरलोड कैसे सेंस करती है और कहाँ से सप्लाई जाती है, इसकी पूरी डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप आपको मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको चेक करके मल्टीमीटर पे वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ। थोड़ी सी लाइट यहाँ पे कम मिल रही है दोस्तों, इस बात के लिए हमें खेद है। तो उसके लिए मैं आपको जूम करके या पार्ट का नंबर बता के यहाँ पे मैं अच्छे से बता देता हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। क्योंकि पीसीबी पे थोड़ी लाइट कम पड़ रही है और पार्ट्स आपको क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। तो जहाँ जहाँ पे हमने आपको टेस्ट पॉइंट बनाया हुआ बताएंगे, उस टेस्ट पॉइंट पे हम आपको ज़रूर दिखा देंगे कि कहाँ पे कितनी वोल्टेज होनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है BC547। ये ट्रांजिस्टर ओवरलोड के लिए वर्क करता है। तो दोस्तों, इस ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट पे अगर वोल्टेज मिलेगी तो हमारा ओवरलोड यहाँ पे शो करेगा। ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, BC547 का नंबर है और ये Q19 लिखा है, ट्रांजिस्टर नंबर 19 ही है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। मल्टीमीटर ग्राउंड में कनेक्ट कर लिया है और वोल्टेज आपको मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ, और ये वोल्टेज कहाँ से आती हैं और किस पिन पे जाती हैं आईसी की, क्यों ओवरलोड शो होता है, इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिल जाएगी। तो ये बेस पॉइंट है हमारी BC547 ट्रांजिस्टर का। ये आप प्रिंट देख पा रहे हैं, ट्रैक आई हुई है, बेस पॉइंट पे आई हुई है। बीच वाला पिन जो है ये बेस पॉइंट है और इस पे हमको लगभग 0.6 वोल्ट के आसपास सप्लाई मिल रही है। दोस्तों,
यहाँ पे हमें कोई सप्लाई नहीं होनी चाहिए, एकदम नील होना चाहिए। अगर इस पॉइंट पे हमें वोल्टेज मिलेंगे तो हमारा सेट ओवरलोड बताएगा। अब ये वोल्टेज आते कहाँ से हैं और फिर उसके बाद ये यहाँ आने के बाद ट्रांजिस्टर जब हमारा स्विच करता है तो ये कहाँ पे जाता है, ये भी आपको मैं आगे वीडियो में समझा देता हूँ। तो दोस्तों ये माइक्रो कंट्रोलर है और माइक्रो कंट्रोलर दोस्तों आपको दिखा देता हूँ। ये इसकी ट्रैक है, ये ट्रैक आई हुई है माइक्रो कंट्रोलर आईसी से ओवरलोड के लिए। ओवरलोड के लिए ट्रैक कहाँ पे जाती है, इसको मल्टीमीटर से मैं आपको कंटिन्यूटी पे लगा के यहाँ पे आगे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको मल्टीमीटर पे लगाने के बाद जूम करके आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से। यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कंटिन्यूटी BC 547 का जो कलेक्टर पॉइंट है उस पे सीधे शार्टिंग मिलती है। दोस्तों कलेक्टर वाला पॉइंट जो है BC 547 का, इसको आप आईसी जो हमारी माइक्रो कंट्रोलर लगी हुई है इसके दोनों के बीच में कोई कंपोनेंट नहीं है। सीधे आपको मैं दिखा देता हूँ, ये यहाँ से लेके पिन नंबर 17 है आईसी की माइक्रो कंट्रोलर की, ये आप याद करके रखिए। ओवरलोड सेंस करने के लिए पिन नंबर 17 पे वोल्टेज प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे ट्रांजिस्टर जो लगा हुआ है BC 547 उसका कलेक्टर वाला पॉइंट सीधे, ये आपको मल्टीमीटर पे दिखाई दे रहा है, ये सीधे यहाँ पे आके जुड़ा हुआ है। तो अब ये वर्क कैसे करता है, क्योंकि ये हमारा NPN ट्रांजिस्टर है BC 547। और मैं आपको बता दूं जो इस पिन नंबर 17 है इस पे जो LM 317 रेगुलेटर लगाया गया है उस पे 5 वोल्ट की सप्लाई 4.7K की रजिस्टर से सीधे दी गई होती है। तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ अब ये वोल्टेज कहाँ से मिल रहे हैं इसको। जो मॉसफेट का हमारा ड्रेन वाला पॉइंट है, ड्रेन पे दोनों चैनल पे 2 चैनल से ये सप्लाइयाँ आती हैं। एक हो गया D15 और एक D21, दोनों चैनल पे, एक चैनल पे D15 और दूसरे चैनल पे D21, ये दोनों डायोड लगे हुए हैं। और इन डायोड को सीधे हमारे ड्रेन से कनेक्ट करके रखा गया है मॉसफेट की। ये दोनों साइड में एक एक डायोड लगे हुए हैं D15 और D21, ये सीधे यहाँ से कनेक्टेड हैं। पूरी वीडियो आप देखते जाएंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इन डायोड को आपको चेक कर लेना है, ये शॉर्ट हो जाएंगे तब भी इस तरीके की प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, ये दोनों डायोड हम चेक कर रहे हैं। इस वाले डायोड पे हमें वैल्यू थोड़ा सा कम मिल रही है और दूसरे वाले पे हमको वैल्यू ज़्यादा मिल रही है। थोड़ा सा यहाँ पे लाइट कम है, डिम है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे 233 के आसपास वैल्यू मिल रही है और दूसरे वाले डायोड पे D21 जो है उस पे हमें 500 के आसपास वैल्यू मिलती है। यहाँ पे मैं आपको D21 पे दिखा देता हूँ। पार्ट्स तो आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ लेकिन पार्ट्स नंबर बता दे रहा हूँ जिससे आप आसानी से चेक कर पाएंगे। तो D21 पे आप इसको चेक करेंगे तो एक पे वैल्यू कम मिल रही है या दूसरे पे वैल्यू ज़्यादा मिल रही है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, मल्टीमीटर को अपने वोल्टेज रेंज पे लगा देते हैं। कहाँ से ये सप्लाई आती है मैं आपको दिखा देता हूँ। जो हमारे मॉसफेट चैनल के सोर्स पॉइंट्स हैं दोस्तों, सॉरी ड्रेन पॉइंट है, ड्रेन पॉइंट से सीधे दोनों डायोड कनेक्टेड हैं, एक इस चैनल पे और एक दूसरे चैनल पे। तो हम यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं, D21 पे चेक कर पा रहे हैं, ड्रेन वाले साइड पे जो कनेक्टेड है यहाँ पे हमको 11 वोल्टेज ग्राउंड से चेक करने में मिल रहा है, लेकिन दूसरी साइड कोई सप्लाई नहीं मिल रही है, यानी कि ये हमारा डायोड 100% ओके है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये इसके साथ में एक डायोड और लगा हुआ है दोस्तों, लेकिन हमें सबसे पहले ये फर्स्ट डायोड पे बात कर रहे हैं हम, D21 और D15 पे। तो यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं दोस्तों, डायोड के दोनों साइड वोल्टेज मिल रही हैं, जबकि डायोड हमारा 60 नहीं बता रहा है, लेकिन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इस साइड वोल्टेज नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी वाली साइड में वोल्टेज अपोजिट साइड में मिलनी चाहिए, लेकिन इस साइड में नहीं मिलनी चाहिए। तो भी यहाँ हमें 2.6 वोल्ट के आसपास सप्लाई मिल रही है।
जो कि ये सप्लाई नहीं मिलनी चाहिए। अगर ये सप्लाई मिलती है तो हमारा ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा BC547 और ओवरलोड प्रेजेंट करेगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों D16 और D22 दो डायोड और लगाए गए हैं। इन दोनों के थ्रू ये सीधे इसके बेस पॉइंट पे वोल्टेज जाती है जो हमारा BC547 लगा है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, ये डायोड की वैल्यू कम है इसलिए हम इसको ओपन करके उसके बाद चेक करते हैं निकाल के डायोड ख़राब तो नहीं है, शॉर्ट तो नहीं है। उसके बाद फिर हम आगे की वोल्टेज टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों डायोड निकाल लिया है। अब मैं यहाँ पे आपको एक दोबारा से दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको दोस्तों दिखाई दे रहा है एक साइड का मैंने ओपन करा हुआ है, 300 के आसपास हमें वैल्यू मिल रही है। तो अब हम क्या करेंगे, डायोड को पूरी तरीके से बाहर कर लेंगे। एक साइड का मैं पिन ओपन करके चेक कर रहा था। डायोड के दोनों साइड पे हमें सेम वैल्यू मिल रही, जबकि एक साइड से नहीं बताना चाहिए जैसा कि आपको मालूम है डायोड पे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको बाहर निकाल के और आपको अच्छे से दिखाता हूँ कि ये शॉर्ट है कि नहीं शॉर्ट है। इसकी वैल्यू थोड़ा सा चेंज हो गई है, पूरी तरीके से शॉर्ट नहीं, लेकिन ये ख़राब हो चुका है। तो इसको हम पहले निकाल लेते हैं बाहर। दोस्तों मैं आपको बता दूं सोल्डर करते हुए, बात इसमें यह है कि दोनों चैनल का जो हमारा सोर्स वाला पॉइंट है और ड्रेन वाला पॉइंट है, तो ड्रेन पे दोनों डायोड कनेक्टेड हैं और जैसे ही उस पर वोल्टेज अधिक होती है, ये देख पा रहे हैं आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ पहले। ये दोनों साइड से वैल्यू आ रही है, दोनों साइड से यहाँ पे, जबकि एक ही साइड से हमें वैल्यू मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस वैल्यू दोनों साइड से आ रही है 300 के आसपास, जिससे ये क्लियर हो रहा है कि हमारा ये डायोड ख़राब है। तो बता दूं, जैसे ही वोल्टेज अधिक होते हैं डायोड्स के थ्रू वोल्टेज यहाँ से रिलीज हो जाते हैं आगे के लिए। तो ये जब वोल्टेज रिलीज हो जाते हैं तो रिलीज होने के बाद ये हमारे जो BC547 ट्रांजिस्टर लगा है इसके बेस पॉइंट पे पहुंचते हैं। दोस्तों इसमें ये सिस्टम बनाया गया हुआ है, ये 5 वोल्ट की जो सप्लाई है ये ओवरलोड की पिन नंबर 17 माइक्रो कंट्रोलर पे हमेशा प्रेजेंट रहती है। और जैसे ही ये ट्रांजिस्टर स्विच करता है, क्योंकि ये NPN ट्रांजिस्टर है, ग्राउंड से जुड़ा है, वैसे ही क्या होता है, पिन नंबर 17 की वोल्टेज गायब हो जाती हैं। और जब पिन नंबर 17 की वोल्टेज गायब हो जाएगी तो ओवरलोड हमारा तुरंत शो करने लगेगा। तो आपको ये चेक करना है पिन नंबर 17 पे वोल्टेज आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो फिर आपका ओवरलोड नहीं बताएगा, या तो फिर माइक्रो कंट्रोलर ख़राब होगी। लेकिन जैसे ही पिन नंबर 17 पे वोल्टेज गायब होंगे वैसे हमारा इन्वर्टर ओवरलोड बताएगा। उसकी आपको आसानी टेस्टिंग ये है कि आप BC547 ट्रांजिस्टर भी निकाल देंगे तो हमारा ओवरलोड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आगे हमें संभावना बनी रहेगी हमारा सेट ख़राब होने की, मॉसफेट फट जाने की ओवरलोड होने पे। तो हमारा ओवरलोड जो सेक्शन है उसको हमें सही करके रखना है, जिससे हमारा इन्वर्टर ओवरलोड नहीं होगा। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, जो हमारा पिन नंबर 17 है IC का, इस पे वोल्टेज जैसे ही गायब होगी, वहाँ पे 5 वोल्ट के आसपास सप्लाई होनी चाहिए, जैसे वो गायब होगी वैसे ओवरलोड बताएगा। अब वो, और ये ट्रांजिस्टर जो हमारा BC547 या तो ये 60 है, या तो D15, D16 और D21 और D22, ये ख़राब होंगे तब भी इस तरीके की प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे दूसरा दोस्तों मैं लगा दे रहा हूँ, यहाँ अब दिखा रहा हूँ, डायोड मैंने सोल्डर कर दिया है। अब मैं दिखा रहा हूँ, एक साइड पे वोल्टेज आ रही है और दूसरी साइड पे नहीं आ रही है। ये अब यहाँ से हमारी जो ड्रेन वाली वोल्टेज है इस साइड आ रही है और इस साइड नहीं आ रही है। तो अब अगर इस साइड नहीं आ रही है तो हमें 22 नंबर और 16 नंबर पे भी नहीं आएगी। जो D16 और D22 है उस पर भी वोल्टेज नहीं मिलेंगे। और जब उन दोनों पे वोल्टेज नहीं मिलेंगे तो हमारे जो बेस पॉइंट है BC547 का, उस पर भी वोल्टेज नहीं मिलेंगे। आइए मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। अब ये हमारा BC547 का टेस्ट पॉइंट है और मैं यहाँ पे आपको चेक करके दिखा दे रहा हूँ, कोई वोल्टेज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। अगर यहाँ पे कोई वोल्टेज प्रेजेंट होता है तो ये ओवरलोड तुरंत आएगा। तो इस तरीके की अगर प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है तो आप आसानी से ये सेट रिपेयर कर सकते हैं। बस आपको यही 4 कंपोनेंट चेक करने हैं। 4 एक 5 कंपोनेंट हो गए आपके।
2 डायोड इस चैनल पे, 2 डायोड उस चैनल पे, और उसके बाद BC 547 बहुत ही छोटा सा सर्किट बनाया गया है ओवरलोड के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ये सेट सही कर लिया है और मैं आपको लगा के डिस्प्ले दिखा दे रहा हूँ। हमारा इन्वर्टर अच्छी तरीके से वर्क करने लगा है। स्विच ऑन करने पे ओवरलोड की जो समस्या थी वो हट चुकी है। मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले हमने कनेक्टेड करा दिया है और इन्वर्टर ऑन करके आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे इन्वर्टर के स्विच ऑन करने पे ये इन्वर्टर का इंडिकेशन ऑन हो गया है। स्विच ऑन ऑफ करने पे अब हमें कोई ओवरलोडिंग नहीं दिखाई दे रही है। सेट हमारा अच्छी तरीके से ओके हो गया। इसको हम कनेक्ट कर लेंगे इन्वर्टर में और उसके बाद टेस्ट कर लेंगे। दोस्तों इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो इसे आसानी से आप भी ठीक कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको एक लाइक ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। बने रहिए हमारे चैनल पे, ऐसे ही आपको नई नई वीडियो मिलती रहे।